नमस्कार। आज सुबह सुबह टेलीविज़न पर समाचार पाकर मन विचलित हो गया। सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हो क्या रहा है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार दावों पे दावा किया जा रहा है। उन लोगों के मुंह से हरदम हर वक्त अनगिनत दावे किए जा रहे हैं कि हम जनता को ये कर देंगे, जनता को यहाँ फ़ायदा देंगे, किसान मजदूरों के लिए इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। वो ठीक केंद्र और उत्तर प्रदेश में शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी पर सटीक बैठता है। एक गायक जो बहुत अच्छा गाना गाता था, राजा के दरबार में गया और अपनी सुरीली आवाज़ से मन मोह लेने वाली धुन में, राग में बहुत सुंदर गाना गाया। राजा आनंदित हुआ। राजा ने घोषणा किया कि ये गायक, तुमने हमारे कानों को बहुत सुख दिया है, मैं खुश हूँ और मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। गायक प्रसन्न हुआ और फिर उसने दूसरी बहुत अच्छी संगीत से राजा को सराबोर किया। राजा फिर खुश हुआ। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें पिछले गाने पे 100 स्वर्ण मुद्राएं दिया था, अब मैं तुम्हें एक गांव देता हूँ। गायक और खुश हुआ। गायक ने और मन से तीसरा गाना गाया। राजा ने पुनः कहा मैं तुम्हें 5 गांव देता हूँ। गायक ने चौथा गाना गाया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 10 गांव देता हूँ। गायक खुश हुआ। समय समाप्त हुआ। गायक अपने घर चला गया और सोचा कि राजा के द्वारा जो घोषणा की गई थी वो आज नहीं तो कल हमें वो पारितोषिक मिल जाएगा। प्रतीक्षा किया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा। धीरे धीरे 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद गायक को रहा नहीं गया और वह पुनः राजा के दरबार में आया। राजा को देखते हुए उसने प्रणाम किया और राजा उसको देखते हुए बोला कि बोलो गायक, तुम किस लिए आए हो, अपनी बात कहो। गायक ने कहा महाराज, जब मैं आपको सुंदर सुंदर गाना सुना रहा था तो आपने कहा कि मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, 1 गांव देता हूँ, 5 गांव देता हूँ, 10 गांव देता हूँ, लेकिन उसमें से एक रत्ती भर भी हमें नहीं मिला। तो आप जो घोषणा किए थे हमारे लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन घोषणाओं का लाभ हमें दीजिए। राजा ने कहा तुम मूर्ख हो। वह समय था जिस समय तुम हमारे कानों को सुख दे रहे थे और मैं तुम्हारे कानों को सुख दे रहा था। कैसा लेन कैसा देन। मैंने घोषणा किया ताकि तुम्हारे कान को अच्छा लगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की जो भोली भाली जनता है, प्रदेश की जो भोली भाली जनता है, गायक की तरह है और उस राजा की तरह आज का सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र में भी उनका बोलबाला, प्रदेश में भी उनका बोलबाला। मैं आज टीवी का समाचार सुनकर विचलित हुआ कि औरैया में एक डीसीएम जो प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक लाने का काम कर रही थी, माना वो गैर कानूनी था, लेकिन जब आदमी मजबूर होता है तो गैर कानूनी कुछ करने पर विवश हो जाता है। वो डीसीएम जिसमें लगभग 60 से 65 मजदूर थे, उसकी दुर्घटना होती है और दुर्घटना स्थल पर ही 24 मजदूर मारे जाते हैं।
25 मजदूर बुरी तरीके से घायल होते हैं, अस्पताल हैं, सारे घायल अस्पताल में भर्ती हुए, और वो 25 घायलों में से हो सकता है कि 10-15 की और मौत हो जाए। मैं इस प्रदेश सरकार की से जानना चाहता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार हरियाणा में भी है, खट्टर जी की सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप चाहते तो हरियाणा सरकार से बात करके रोडवेज की बस में इन मजदूरों को गोरखपुर उनके गंतव्य तक लाने का काम करते हैं, लेकिन आपने नहीं किया। आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं था जब आप अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश के लोगों का आप सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आप किस बात की घोषणा करते हैं? क्या गारंटी है कि जितने भी आपने घोषणाओं को किया है वो जनता के हित के लिए है? माना आपकी सारी घोषणाएं कान को बहुत सुख देती हैं, लेकिन वो सिर्फ उस गायक के जैसे। जनता ने आपको बहुमत दिया है, अधिकार दिया है, आप जनता की भावनाओं को समझिए। आपको कोई हक नहीं बढ़ता है सरकार चलाने की। आप अपने ही लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, कदम कदम पर आप फेल हुए हैं। मिडिल क्लास फैमिली को देखिए, उसका पैसा ईएमआई में चला जाता है, उसका पैसा और लोन में चला जाता है। मध्यम वर्गीय व्यवसायी है, जब उसका संस्थान, उसका प्रतिष्ठान चल ही नहीं रहा है, तो आपको किसने हक दिया उनको बिजली बिल पकड़ाने का? मिनिमम चार्ज आपका होता है, उस चार्ज को तो थोड़ा छोड़िए। अगर आपकी आंखों में थोड़ा भी अपने जनता के प्रति लगाव है, हमदर्दी है, तो इस प्रकार का अत्याचार व्यवसायियों पर, मजदूरों पर करना बंद कर दीजिए। मैं निवेदन करता हूँ, इस कोरोना महामारी में आप आए दिन कुछ न कुछ महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। अभी घोषणा हो गई कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। आप थोड़ा विवेक से काम लीजिए, प्रवासी मजदूरों का ख्याल करिए, मिडिल क्लास के लोगों का ख्याल करिए। अपने विद्युत विभाग को कहिए कि जब तक कोरोना महामारी की वजह से वह शहर बंद है, वह राज्य बंद है, तब तक उस पीरियड का बिजली, चाहे वो मिनिमम गवर्नमेंट का चार्ज हो या और भी कुछ हो, उसको आप माफ़ करना ही पड़ेगा। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप जनता को माफ़ नहीं, जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। पेट्रोल का दाम, क्रूड ऑयल आज तक के इतिहास में सबसे निम्न स्तर पर उसका रेट है, और हिंदुस्तान में आप उसका दाम आसमान पर लेते चले जा रहे हैं। छात्रों के लिए करिए। जो अभिभावक विद्यालय में पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं अपने बच्चों का, उनका फीस किस लिए? कैसा फीस? आप निर्देशित करिए उन विद्यालयों को, सारे विद्यालयों को, कि बच्चों के स्कूल को माफ़ करें। लेकिन आप ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि विद्यालय माफियाओं की वजह से आपकी सरकार चल रही है। चलिए, आप माफियाओं पे सरकार चलाइए। आने वाले चुनाव में जनता आपको सरकार चलाने से वंचित कर देगी। धन्यवाद।